दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक महामुकाबला आरसीबी और मुंबई की टीम के बीच में खेला गया। यह मुकाबला इतना कांटे की टक्कर का था कि इस मैच का रिजल्ट आखिरी गेंद पर निकला, जहां लास्ट ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे और फिर अंत में जो कुछ हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आरसीबी और मुंबई की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 54वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले का आगाज टॉस के साथ हुआ, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद मुंबई की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, जहां मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए दो शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन। वहीं दूसरी ओर आरसीबी की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के हाथों में थी। भुवनेश्वर कुमार ने आते ही अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए और मुंबई के बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए, लेकिन असली धमाका ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला। भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंद डाली, जिस पर रयान रिकल्टन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑफ की दिशा में कैच थमा बैठे। कप्तान रजत पाटीदार ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ मुंबई इंडियंस को पहला बड़ा झटका लग गया। रयान रिकल्टन सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मुंबई के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए नमन धीर। अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड, लेकिन इस ओवर में रोहित शर्मा पूरी तरह अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ा और फिर ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 बेहतरीन छक्के लगाकर स्टेडियम में बैठे फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। रोहित शर्मा का यह तूफानी अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस तेजी से मैच पर पकड़ बना लेगी, लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार ने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। उन्होंने अपनी शानदार स्विंग और चतुर गेंदबाजी से मुंबई के बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझाकर रख दिया। हालांकि इस ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाकर अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा, लेकिन अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने एक धीमी नकल गेंद डाली, जिस पर रोहित शर्मा पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर सीधा विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों में चली गई। रोहित शर्मा सिर्फ 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि रोहित बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे। भुवनेश्वर कुमार यहीं नहीं रुके। उन्होंने अगली ही गेंद पर मुंबई इंडियंस को एक और बड़ा झटका दे दिया। इस बार बल्लेबाजी करने आए थे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। उन्होंने गुड लेंथ पर बेहतरीन गेंद डाली, जिस पर सूर्य कुमार यादव कवर की दिशा में शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे स्लिप की तरफ चली गई, जहां विराट कोहली पहले से तैयार खड़े थे। विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ते हुए सूर्य कुमार यादव को गोल्डन डक पर पवेलियन भेज दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार ने मुंबई इंडियंस को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब मुंबई इंडियंस की उम्मीदें तिलक वर्मा और नमन धीर पर टिकी थीं। चौथे ओवर में जोश हेजलवुड एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। इस बार उन्होंने काफी नियंत्रित गेंदबाजी की
और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि इस ओवर में नमन धीर ने एक शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस सिर्फ 6 रन ही बना सकी। इसके बाद 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार फिर से गेंदबाजी करने आए। नमन धीर ने इस ओवर में कवर पॉइंट के क्षेत्र में एक खूबसूरत चौका लगाया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भुवनेश्वर कुमार लगातार सटीक गेंदबाजी करते रहे और रन गति पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए रसिकदार सलाम। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने इस ओवर में थोड़ा आक्रमण करने का फैसला किया। तिलक वर्मा और नमन धीर दोनों ने अपने हाथ खोले और एक एक शानदार चौका लगाया। दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए थे, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मुंबई इंडियंस के रन गति पर पूरी तरह लगाम लगानी शुरू कर दी। जहां 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रोमारियो शेफर्ड, उन्होंने आते ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधकर रख दिया। नमन धीर और तिलक वर्मा दोनों ही बड़े शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। बल्लेबाज सिर्फ गैप में गेंद डालकर रन लेने तक ही सीमित रह गए और इस ओवर से केवल 4 रन ही आए। इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए कृणाल पांड्या। कृणाल ने भी काफी कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि नमन धीर और तिलक वर्मा ने समझदारी दिखाते हुए लगातार सिंगल और डबल चुराए। दोनों बल्लेबाज जोखिम भरे शॉट खेलने से बच रहे थे और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इस ओवर में कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस ने 8 रन जोड़ लिए। अब 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा स्पिनर सुयश शर्मा। इस ओवर में नमन धीर ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने ओवर के दौरान अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और डाउन द ग्राउंड साइड स्क्रीन की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। नमन धीर अब धीरे धीरे अपनी लय पकड़ते नजर आ रहे थे। हालांकि सुयश शर्मा ने बाकी गेंदों पर रन गति को नियंत्रित रखा, लेकिन फिर भी इस ओवर से कुल 10 रन आ गए। लेकिन दूसरी ओर कृणाल पांड्या लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपनी गति में लगातार बदलाव करते हुए बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा कर रखा। कभी तेज गेंद तो कभी धीमी गेंद डालकर वह बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोक रहे थे। तिलक वर्मा और नमन धीर दोनों ही उनके खिलाफ सहज नजर नहीं आ रहे थे। इसी दबाव का असर यह रहा कि 10वें ओवर से सिर्फ 7 रन ही आए। अब 10 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना लिए थे। इसके बाद 11वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने एक बार फिर रोमारियो शेफर्ड को गेंद थमाई, लेकिन इस बार नमन धीर ने ओवर की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की। उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार छक्का जड़ दिया, लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने छक्का खाने के बाद जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अगली 5 गेंदों पर शानदार नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि बाकी 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही आए। अब 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से कृणाल पांड्या आए। इस ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक तिलक वर्मा को दे दी। इसके बाद तिलक वर्मा ने मौका मिलते ही अपने हाथ खोल दिए। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट पूरी ताकत और बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला गया था। इसके बाद अगली 4 गेंदों पर बल्लेबाजों ने समझदारी से सिर्फ सिंगल लिए और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। इसी दौरान मुंबई इंडियंस का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया।
लेकिन 13वां ओवर मुकाबले का सबसे दिलचस्प ओवर साबित हुआ। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए रसिक दार सलाम। ओवर की शुरुआत नमन धीर ने बेहद शानदार अंदाज में की। उन्होंने पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। पहला चौका ऑफ साइड में बेहतरीन टाइमिंग के साथ निकला, जबकि दूसरा चौका उन्होंने शानदार प्लेसमेंट के जरिए हासिल किया। ऐसा लग रहा था कि नमन धीर अब अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे, लेकिन तीसरी गेंद पर रसिक दार सलाम ने शानदार वापसी की। उन्होंने एक नीची रहती गेंद डाली, जिस पर नमन धीर पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। इसी के साथ मुंबई इंडियंस को एक और बड़ा झटका लग गया। नमन धीर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हुए और अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर रह गए। उनकी पारी ने मुंबई इंडियंस को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विल जैक्स। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया और आरसीबी के गेंदबाजों पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की। इसके बाद 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुयश शर्मा। ओवर की पहली 2 गेंदों पर बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल ली, लेकिन फिर तिलक वर्मा ने अपने हाथ खोले और स्लॉग स्वीप खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि इसके बाद सुयश शर्मा ने अच्छी वापसी की और अगली 3 गेंदों पर बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल लेने दिए। अब 15वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जोश हेजलवुड को गेंदबाजी के लिए बुलाया। हेजलवुड ने अपनी उछाल और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। उन्होंने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया और पूरे ओवर में सिर्फ सिंगल और डबल के जरिए ही रन आए। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 131 रन बना लिए थे। लेकिन फिर 16वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड और उन्होंने एक बार फिर मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका दे दिया। जहां ओवर की दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से भेजने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और शॉट पूरी तरह मिस टाइम हो गया। डीप मिड विकेट पर खड़े जैकब बेथल ने बेहद आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ विल जैक्स की छोटी लेकिन अहम पारी समाप्त हो गई। वह मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मुंबई इंडियंस के लिए बल्लेबाजी करने मैदान पर आए राज अंगद बावा। उन्होंने आते ही सकारात्मक अंदाज दिखाया और रोमारियो शेफर्ड के इस ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बावजूद रोमारियो शेफर्ड ने पूरे ओवर में रन गति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा और इस ओवर से कुल सिर्फ 5 रन ही आए। इसके बाद 17वां ओवर करने आए रसिक दार सलाम। इस ओवर में तिलक वर्मा ने अपने अनुभव और शानदार फॉर्म का परिचय दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार पिकअप शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। यह चौका बेहद खूबसूरत था और इसी के साथ तिलक वर्मा ने सिर्फ 37 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तिलक वर्मा की यह पारी मुंबई इंडियंस के लिए काफी अहम साबित हो रही थी, क्योंकि शुरुआती झटकों के बाद उन्होंने टीम की पारी को संभालने का काम किया। इसके अलावा इस ओवर में राज अंगद बावा और तिलक वर्मा ने काफी समझदारी दिखाई। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से सिंगल और डबल लेकर स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया। अब 18वां ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार डाउन द ग्राउंड चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया और डगआउट में बैठे खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आए। लेकिन भुवनेश्वर कुमार अपनी अनुभवी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने एक बार फिर शानदार वापसी की। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बेहद सटीक यॉर्कर डाली
जिस पर सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई और तिलक वर्मा की बेहतरीन पारी का अंत हो गया। तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए 42 गेंदों पर 57 रन की शानदार पारी खेली। अब बल्लेबाजी करने आए कोर्बिन बॉश, लेकिन 19वें ओवर में जोश हेजलवुड ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने अपनी शानदार लाइन, लेंथ और अतिरिक्त उछाल से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। ओवर की पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 6 रन ही आए और मुंबई के बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर राज अंगद बावा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑफ पर कैच आउट हो गए। राज अंगद बावा ने मुंबई इंडियंस के लिए 14 गेंदों पर 16 रन बनाए। अब बारी थी आखिरी ओवर की और यह जिम्मेदारी रसिकदार सलाम को सौंपी गई। रसिकदार ने इस ओवर में बेहद शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने लगातार यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज आखिरी ओवर में बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आए। इसी का परिणाम रहा कि इस ओवर से सिर्फ 5 रन ही आए। इस तरह मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 167 रन का लक्ष्य रखा, जिसके बाद आरसीबी की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई, जहां आरसीबी के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे विराट कोहली और जैकब बेथल। दूसरी ओर मुंबई की तरफ से नई गेंद संभाली अनुभवी तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने। फील्ड पूरी तरह अटैकिंग थी, स्लिप लगी हुई थी और मुंबई की रणनीति साफ थी कि शुरुआत में ही बड़ा विकेट हासिल करना है। लेकिन जैकब बेथल ने पहली ही गेंद से बता दिया कि उनका इरादा सिर्फ टिकने का नहीं बल्कि मैच पर दबदबा बनाने का है। जहां ओवर की पहली 2 गेंदों पर ही जैकब बेथल ने अपना अटैकिंग इंटेंट बताते हुए लगातार बेक 2 चौके जड़ दिए। लेकिन दीपक चाहर भी इतने अनुभवी गेंदबाज हैं कि ज्यादा देर दबाव में नहीं रहते। उन्होंने तुरंत अपनी लाइन और लेंथ बदली, गति में बदलाव किया और फिर ओवर की चौथी गेंद पर मैच का सबसे बड़ा पल देखने को मिला। सामने थे विराट कोहली। विराट ने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरह से आई नहीं। गेंद हवा में गई और मिड ऑफ पर खड़े राज अंगद बावा ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच ले लिया और विराट कोहली गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आरसीबी को शुरुआती और बहुत बड़ा झटका लग चुका था, जिसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पडिक्कल। दबाव काफी था, लेकिन देवदत्त ने आते ही अपना आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने अपनी पहली ही बाउंड्री फाइन लेग की दिशा में खेलते हुए शानदार चौका लगाया और बता दिया कि वह दबाव में टूटने वाले नहीं हैं। अब दूसरा ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक डेथ बॉलर्स में से एक जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने आते ही अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। एकदम टाइट लाइन, सटीक यॉर्कर लेंथ और लगातार बल्लेबाजों को बांध कर रखा। ना बेथल कोई बड़ा शॉट खेल पाए, ना देवदत्त। पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन आए, जिसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर दीपक चाहर गेंदबाजी करने लौटे और इस बार उनका निशाना थे देवदत्त पडिक्कल। पहली 4 गेंदों पर दीपक ने इतनी सटीक गेंदबाजी की कि देवदत्त स्ट्राइक तक रोटेट नहीं कर सके। डॉट बॉल पर डॉट बॉल और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन 5वीं गेंद पर देवदत्त ने आखिरकार अपने हाथ खोले। थोड़ी सी जगह मिली और उन्होंने गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से शानदार तरीके से उछालते हुए सीधा बाउंड्री के पार भेज दिया और शानदार छक्का लगा। लेकिन क्रिकेट में अगली गेंद क्या कर सकती है, कोई नहीं जानता। दीपक चाहर ने तुरंत वापसी की।
अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी देवदत्त ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर रियान रिकल्टन के दस्तानों में चली गई। देवदत्त पडिक्कल 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब आरसीबी खुद कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। टीम मुश्किल में थी और अब कप्तान से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर अपनी क्लास दिखाई। उनकी तेज गति, सटीक लाइन और उछाल के सामने बल्लेबाज पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए। हालांकि इस ओवर में कुछ सिंगल डबल जरूर आए, लेकिन कोई बड़ा शॉट नहीं लगा। 5वें ओवर में दीपक चाहर ने फिर कमाल की कसी हुई गेंदबाजी की। हर गेंद बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर रही थी। हालांकि इस ओवर में रजत पाटीदार ने एक शानदार चौका लगाकर दबाव थोड़ा कम करने की कोशिश की। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की। गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और उन्होंने आते ही आरसीबी को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर रजत पाटीदार बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर रियान रिकल्टन के हाथों में चली गई और इसी के साथ कप्तान रजत पाटीदार सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब आरसीबी की ओर से मैदान पर आए कृणाल पांड्या। टीम दबाव में थी, लेकिन कृणाल ने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। यह सिर्फ छक्का नहीं था, बल्कि आरसीबी के ड्रेसिंग रूम के लिए उम्मीद की नई किरण थी। इस तरह पावर प्ले खत्म होने तक आरसीबी ने 3 विकेट खोकर 47 रन बना लिए थे, लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही मुंबई के गेंदबाजों ने आरसीबी के रनों पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। जहां 7वें ओवर में विल जैक्स गेंदबाजी करने आए और उन्होंने इतनी शानदार लाइन रखी कि ना कृणाल ना बेथल कोई बड़ा शॉट खेल सके। दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल डबल लेते रहे और टीम 50 रन के पार पहुंची। फिर आए कॉर्बिन बॉश, जिन्होंने अपनी हार्ड लेंथ गेंदों से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। गेंद कभी अंदर आ रही थी, कभी बाहर जा रही थी और रन बनाना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद फिर से विल जैक्स गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार कृणाल पांड्या ने दबाव तोड़ने का फैसला किया। थोड़ी सी जगह मिली और उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद लगातार सिंगल डबल आते रहे। वहीं फिर 10वां ओवर लेकर आए स्पिनर अल्लाह गजनफर। उन्होंने अपनी फ्लाइट और स्पिन से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन कृणाल पांड्या पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। मौका मिलते ही उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी ने 3 विकेट के नुकसान पर 74 रन बना लिए थे, लेकिन अब भी जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 93 रन चाहिए थे, जिसके बाद 11वां ओवर करने के लिए राज अंगद बावा गेंदबाजी पर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर कृणाल पांड्या ने शानदार टाइमिंग दिखाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस शॉट ने दबाव को थोड़ा कम जरूर किया, लेकिन इसके बाद राज अंगद बावा ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने आखिरी 4 गेंदों पर इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। बेंगलुरु को इस ओवर से केवल 8 रन मिले और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक बना रहा। अब 12वां ओवर लेकर आए स्पिनर अल्लाह गजनफर, लेकिन ओवर की दूसरी ही गेंद पर कृणाल पांड्या ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का झड़कर मुंबई इंडियंस के खेमे में हलचल मचा दी। हालांकि इसके बाद बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने ज्यादा जोखिम नहीं उठाया और सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाते रहे। 13वां ओवर करने के लिए तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश आए और यही ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट बनता हुआ नजर आया। ओवर की पहली गेंद पर जैकब बैटल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरह से आई नहीं।
मिस टाइम शॉट सीधे वहां खड़े तिलक वर्मा के हाथों में चला गया। जैकब बैटल 27 गेंदों पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के बाद मैदान पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा, जिनसे टीम को तेज रन बनाने की उम्मीद थी। आखिरी 5 गेंदों पर जितेश शर्मा खाता तक नहीं खोल सके। यह ओवर विकेट प्लस मेडन साबित हुआ और इसके बाद बेंगलुरु की टीम थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। 14वें ओवर में एक बार फिर राज अंगद बावा गेंद लेकर आए। शुरुआत की 2 गेंदों पर उन्होंने अच्छी लाइन लेंथ रखी, लेकिन तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद कुणाल पांड्या ने भी हाथ खोलते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाया। इस ओवर में कुल 16 रन आए। अब 15वां ओवर करने आए जसप्रीत बुमराह। दबाव के क्षणों में मुंबई इंडियंस हमेशा अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज की ओर देखती है, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर जितेश शर्मा ने इनसाइड आउट खेलते हुए कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। दूसरी ओर कुणाल पांड्या लगातार जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इस उपलब्धि के साथ बेंगलुरु का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन हो चुका था। अब जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 49 रनों की जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भर चुका था। 16वां ओवर लेकर फिर आए कॉर्बन बॉश और ये ओवर मैच का सबसे नाटकीय ओवर साबित हुआ। पहली गेंद पर कुणाल पांड्या ने मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर जितेश शर्मा ने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार 6 लगाकर मुकाबले को और रोमांचक बना दिया। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। ओवर की 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पॉइंट पर नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 12 गेंदों पर 18 रन बनाए। अब मैदान पर आई टीम डेविड, जिनसे बड़े फिनिश की उम्मीद थी, लेकिन कॉर्बन बॉश ने आखिरी गेंद पर उन्हें विकेटकीपर रियान रिकल्टन के हाथों कैच आउट करवा दिया। टीम डेविड गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए। अचानक मैच मुंबई इंडियंस के पक्ष में जाता दिखाई देने लगा। 17वें ओवर में दीपक चाहर गेंदबाजी करने आए और उन्होंने बेहद सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की। बल्लेबाज चाहकर भी बड़े शॉट नहीं लगा सके। इस ओवर में केवल 6 रन आए और दबाव लगातार बढ़ता चला गया। अब 18वां ओवर लेकर आए अल्लाह गजनफर। ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह मुंबई की पकड़ में है, लेकिन कुणाल पांड्या अभी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इस ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर शानदार छक्के जड़ दिए। हालांकि आखिरी गेंद पर अल्लाह गजनफर ने जोरदार वापसी करते हुए कुणाल पांड्या को लॉन्ग ऑन पर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। कुणाल पांड्या ने 46 गेंदों पर 73 रनों की शानदार और जिम्मेदार पारी खेली। अब आखिरी 2 ओवरों में बेंगलुरु को 18 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर करने आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी। बुमराह ने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों के सामने बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। इस ओवर में केवल 3 रन आए। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। 20वां और आखिरी ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज राज अंगद बावा। शुरुआत की 3 गेंदों में एक वाइड और एक नो बॉल जरूर रही, लेकिन तीसरी वैध गेंद पर रोमारियो शेफर्ड बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बैकवर्ड पॉइंट पर तिलक वर्मा को कैच थमा बैठे। उन्होंने 11 गेंदों पर केवल 4 रन बनाए। अब बल्लेबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार। आखिरी 3 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। तभी अगली गेंद फिर वाइड हो गई और मुकाबला और रोमांचक बन गया। चौथी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने इनसाइड आउट खेलते हुए कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अब समीकरण पूरी तरह बदल चुका था। अगली गेंद पर
भुवनेश्वर ने 1 रन लेकर स्ट्राइक राशिद सलाम को दे दी। अब आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम सांसें रोककर बैठा था। राज अंगद बावा ने गेंद डाली और राशिद सलाम ने तेजी से दौड़ते हुए 2 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ बेंगलुरु की टीम ने बेहद रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ली।